मेरा मानना यह है, माननीय केजरीवाल जी खुद महाठग हैं और जिसको केजरीवाल जी ने टिकट दिया है वो बहुत बड़ा महाठग है। उससे बड़ा तो महाठग है ही नहीं, वो तो बदरपुर में बदनाम है। उसने 1500 गज की प्रॉपर्टी पे एक मुकदमा डाल रखा है। उसकी नज़र जो है खड्डा कॉलोनी जैतपुर वार्ड में 184 वार्ड पे यह है कि यहाँ जो फ्लैट बन रहे हैं उन लोगों से मंथली करिए। उसने तो हिसाब लगा रखा है कि जैतपुर वार्ड में जो फ्लैट बन रहे हैं उनसे हर महीने 50 लाख 60 लाख 70 लाख की उगाही करी जा। और केजरीवाल तो महाठग है, उसने सारे टिकट बेच दिए अपने, जबकि यहाँ का पहला अधिकार है पूर्वांचल वासियों का और बिहार वासियों का। यहाँ 40,000 वोटें बिहार वासियों की और पूर्वांचल वासियों की और 22,000 वोटें मुस्लिम की हैं। तो टिकट जो होना चाहिए तो पहले नंबर पे पूर्वांचल वालों का होना चाहिए था, जिसमें 90% पंडित हैं। ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। इनका यही कहना है कि पहला जो नंबर है 40,000 वोट यहाँ पूर्वांचल वासियों की है, 22,000 वोट मुसलमान की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने तो पंडितों को भी ठेंगा दिखा दिया, पूर्वांचल वासियों को भी ठेंगा दिखा दिया, मुस्लिमों को भी ठेंगा दिखा दिया, बिहार वालों को भी ठेंगा दिखा दिया। उसके ये बीजेपी की बी पार्टी है जो केजरीवाल है। मेरा बिहार वालों से, पूर्वांचल वालों से और मुस्लिम आबादी से हाथ जोड़ के सबसे ये गुजारिश है कि महाठग केजरीवाल के किसी भी कैंडिडेट को वोट ना दिया। और उसने एक ही कम्युनिटी का 3 टिकट दे दिए। हरिनगर का टिकट भी गुजर समुदाय को दे दिया और जैतपुर का टिकट भी गुजर समुदाय को दे दिया उसने, और जैतपुर का भी गुजर समुदाय को दे दिया। क्या यहाँ और कोई कम्युनिटी नहीं है? जैतपुर में एक भी गांव गुजर समुदाय का नहीं है, जबकि यहाँ सरदारों के गांव में और बिहार वासी हैं, पूर्वांचल वासी हैं 80% और 25% या मुस्लिम आबादी है। तो इन दोनों में से किसी को मिलना चाहिए था, या सरदारों को मिलता, या बिहार वालों को मिलता, पूर्वांचल वालों को मिलता, या मिलता मुस्लिम आबादी को। लेकिन इसने महाठग केजरीवाल ने तो किसी को भी नहीं दिया। सारे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे केजरीवाल के ऊपर। इनका यही कहना है कि पैसे से टिकट दी गई है। आप मानते हैं? इन्होंने सारी टिकटें, दुर्गेश पाठक बैठा सबसे बड़ा चोर, उसने सबसे 50-50 60-60 लाख रुपए टिकट लेकर टिकटें बेची हैं। केजरीवाल था गुजरात में, यहाँ इन्होंने वो चला दिया लूटो अभियान, एक टिकट वहाँ बेच दी, एक टिकट वहाँ बेच दी। और इनमें जो है ना बीजेपी की भी है, ये बीजेपी वाले और केजरीवाल ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों भी RSS की बी पार्टी है। बीजेपी पहली पार्टी है और केजरीवाल आम आदमी दूसरी पार्टी है। यहाँ पहला हक बनता है पूर्वांचल समुदाय का, दूसरा हक बनता है मुस्लिम समुदाय का टिकट मिलने का। इन्होंने बाहर से कैंडिडेट ला के यहाँ डाल दिया। इनका क्या अधिकार है यहाँ इलेक्शन लड़ने का? यहाँ कोई गुजरे का गांव नहीं है एक भी। अगर यहाँ गुजरे का गांव होता, 2-4 गांव भी होते या 10-20 हज़ार गुजरों की वोट भी होती, जब भी उनको टिकट मिलता। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई गुजर की वोट ही नहीं है। यहाँ तो मुसलमानों की 24,000 के आसपास वोट हैं और 40,000 हैं बिहार वालों की, पूर्वांचल वालों की। और सबसे बड़ी गलती केजरीवाल ने ये करी कि ब्राह्मण जितने भी हमारे, या उनके लात मारी है उसने। ये बहुत बड़ी बात आ रही है सामने। ब्राह्मणों के का भी बिल्कुल बहुत बड़ा उन्होंने वो क्या है, अपमान किया है। ब्राह्मण को भी एक भी टिकट नहीं दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, क्या आप ब्राह्मण विरोधी हो? क्या आप पूर्वांचल विरोधी हो? क्या आप बिहार के विरोधी हो? आपने पूरे बदरपुर क्षेत्र में 5 सीटें हैं, आपने किसी एक भी ब्राह्मण को नहीं दी टिकट। सारी टिकटें आपने दूसरे समुदाय को बेच दी। और भी तो लोग रहते हैं, सबने मेहनत करी है। आपको जातिगत आधार पर टिकट बांट देनी चाहिए थी। और मैं बदरपुर की जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ, केजरीवाल के जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनकी सबकी जमानत जब्त करा देनी चाहिए, जिससे केजरीवाल की आंखें खुल जाएंगी। और लोग भी रहते हैं इस समाज में। ये बिल्कुल मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका बहुत विरोध है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 84 में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम को इग्नोर करा है और कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मेरी अपनी नज़र में किसी मुस्लिम से या किसी हिंदू से कोई बैर नहीं है। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि कैंडिडेट होना चाहिए किसी इलाके का जो उसकी दिक्कतों को जानता हो, क्योंकि वार्ड में क्या होता है, वार्ड में जो लोकल दिक्कतें हैं वो किसी को पता ही नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो यहाँ की लोकल दिक्कतों को जानने वाला हो, लोग उसके पास आराम से पहुंच सकें। कुछ मसला है, आप उसके पास चले जाएं टाइम से। कोई दिक्कत है, कोई अगर बाहर रह रहा है तो आप भी झिझकोगे जाने से कि पता नहीं कहाँ पर है, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि वो अच्छा है कि जो वार्ड टिकट मिला है इन सब मेंबर्स में, एक जो है कांग्रेस के जो बिलाल भाई हैं वो यहीं के रहने वाले हैं। दूसरी बात ये कि क्या उनका व्यवहार कैसा है, जो कैंडिडेट में क्या लोगों से मिलनसार हैं, क्या लोगों से दिक्कतों में कभी किसी के साथ मिलने आते हैं, या वो सब चीज़ें हैं। उस चीज़ में मैं पर्सनली बताऊंगा कि बिलाल भाई माशाल्लाह सबसे मिलने वाले हैं, किसी भी दुख तकलीफ़ में मिलने वाले हैं। कोई मसला होता है तो ज़ाहिर सी बात है सब दुख तकलीफ़ में रहते हैं लोगों की। आज तक की मिसाल है कि दुख तकलीफ़ में रहते हैं। और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो हरिनगर के हैं। देखो, हरिनगर से हैं या और कहीं से हैं,
लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो उनको जानते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, और किसी और पार्टी के भी, अगर किसी को टिकट एडवोकेट हो, बहुत अच्छी समझ रखते हो जी, एडवोकेट है आप पेशे से, बहुत अच्छी समझ रखते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिलाल भाई का व्यवहार कैसा है, लोगों के बीच में कैसे रहते हैं? नहीं, वो बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी से मिलना के बाद जा रहे हैं किसी मसले के लिए, वो आदमी आपकी बात आराम से सुने, तो वो सब चीज़ें उनमें क्वालिटीज़ हैं, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और जो चीज़ें उनमें सब चाहिए कैंडिडेट के लिए, वो सब चीज़ें उनमें हैं। तो आपने पूर्ण फैसला कर लिया है जी कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे? हम कांग्रेस को जिताएंगे, और जो फ़िलहाल जो हालात हैं उसमें हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जो और पार्टी हैं वो खासकर वार्ड वाले मैटर में आम आदमी के जो फैसले से आप सहमत नहीं है? नहीं, उससे सहमत नहीं है। अगर वो लोकल में से किसी को दे दे तो हम उसमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जगह जगह मैं बात कर रहा हूँ लोगों से कि सब लोगों का यही कहना है कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ थोपा गया है, जो हमारे क्षेत्र के लोग होते कैंडिडेट तो कहीं अच्छा होता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी अगर पार्टी को टिकट देना है किसी कैंडिडेट के लिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोकल सर्वे उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लोकल सर्वे में किसी का नाम आ रहा है तो ज़्यादा सी बात है उसको टिकट देना चाहिए। जो बाकी पार्टी का लग रहा है, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा सर्वे किया है टिकट देने से पहले कि किसी कैंडिडेट के लिए लोगों में बीच में नाम है उसका या कुछ और बातें। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो अगर वो सर्वे करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो नाम जानते हैं लोग, और उन्होंने कहा भी होगा कि किसको टिकट देना चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो बिलाल भाई को सब जानते ही हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए उन्होंने सबने नाम रिकमेंड भी किया होगा उन्हीं के लिए, इसलिए उन्होंने टिकट भी दिया है। कुछ चीज़ें होती हैं, क्या वो कैंडिडेट डिज़र्व करता है तो डिज़र्व करते हैं इसलिए टिकट मिला है। एक होता है कि उठा के दे दिए किसी को टिकट, वो मसला नहीं है जो और पार्टी में हुआ है। श्रीचंद वोरा की बात करें तो भी बदरपुर गाँव के रहने वाले हैं, वो भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, तो वो इसी विधानसभा के बाहर के तो है नहीं, तो क्या कहेंगे? देखो होता क्या है, अगर मुझे किसी एरिया से टिकट लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो मैं उस एरिया में जाके पहले काम करूँगा, लोगों को दिखाऊंगा भाई मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ और मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ टिकट लड़ने की, ठीक है। अगर वो बदरपुर में से हैं, इस विधानसभा में 5 सीटें हैं, तो उनको अपने उसी वार्ड में काम करना चाहिए था। वो यहाँ पे ये बिल्कुल सही आपने कहा। अगर वो यहाँ पे आके लोगों में दिखाते कि मैं यहाँ से टिकट चाहता हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ या आप सबके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इस वाले इलाके से मैं टिकट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, ऐसा कोई नहीं हुआ। ना कोई कैंडिडेट यहाँ पे उससे पहले कभी आया। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि सैफी भी यहाँ से टिकट मांग रहे थे आम आदमी पार्टी के, तो पार्टी पे उस पर डिसाइड करना चाहिए था जी। अगर टिकट मिलता, देखो और पार्टी का जो लग रहा है, पार्टी ने सर्वे ऐसा नहीं किया ज़मीनी तौर पे जो कि होना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी तौर पे सर्वे सबसे बड़ी बात ये है कि लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, टिकट उसको मिलता है जो उसका ज़्यादा ताल्लुकात है। तो जिसका ज़्यादा ताल्लुक कांग्रेस वाले मैटर में ऐसा लगा है, उन्होंने जो टिकट दिया है, उन्होंने अगर सर्वे भी किया होगा तो उन्हीं का नाम सामने आया होगा, ईमानदारी से टिकट दिया गया है। बाकी पार्टी में लगता नहीं ईमानदारी से टिकट दिया। पार्टी ने आपका कहना कि कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी से सर्वे किया है, ईमानदारी से जो आदमी टिकट के लायक था उसको टिकट मिला है। आम आदमी की बात करें तो उसने इंसाफी नहीं की है, आपका ये कहना है? हाँ, आम आदमी पार्टी इस मामले में मैं थोड़ा सा उससे संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने टिकट जो है देने में कोई ईमानदारी बरती है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।